बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का टॉपिक कॉलम फोर्स। बहुत ही अहम टॉपिक है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है और आता रहता है। इसको समझने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की जानब जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? कॉलम फोर्स इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट। कि दो अगर हमारे पास चार्ज हों, उनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है या रिपल्शन हो सकती है। दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज पॉइंट। तो वो जो लाइन उनके सेंटर से खींची जाएगी वो दोनों चार्ज को या तो रिपेल करते हैं और या एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद स्टेटमेंट की जानब अगर इसकी जाएं तो मेन स्टेटमेंट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज़ directly proportional to the product of the magnitudes of charge and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब कि जो कॉलम फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी Q1 के, उसके बाद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी दूसरा चार्ज जो होगा Q2 होगा। तो इसी तरह इन्वर्सली किसके होगी? उसका स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि स्केयर जो होगा रूट नहीं, स्केयर, ओनली स्केयर ऑफ डिस्टेंस। अगर फार्मूले के तौर पर देखा जाए तो हमारे सामने है F इज़िकल टू के डॉट Q1 ओवर आर स्केयर। इसको पढ़ सकते हैं F इज़िकल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। यहाँ के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो वेयर F यहाँ उसने एक्सप्लेन कर दिया है इसको। F इज़ फोर्स बिटवीन चार्ज, जो चार्ज हैं Q1 Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कॉलम। R इज़ अ डिस्टेंस जो उनके दरमियान है वो मीटर में लेंगे। कॉलम कांस्टेंट जो अभी मैंने बताया 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अगर एक्सप्लेनेशन में हम जाएं तो इसकी आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। इफ़ द चार्ज आर लाइक चार्ज, अगर दोनों चार्ज जो हैं वो एक जैसे हों, मतलब या तो वो पॉजिटिव हों या वो नेगेटिव हों। अगर वो पॉजिटिव होंगे दे रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब कि धक्का लगाएंगे, दफ़ा करेंगे। इफ़ द चार्ज और अनलाइक चार्ज, अगर चार्ज जो हैं वो अनलाइक हों, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव या दूसरा पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। द फोर्स डिक्रीज रैपिडली व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज डिपेंड ऑन 1/r स्क्वायर। जिस तरह हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, उसमें डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, इफ़ टू चार्जेस ऑफ 2C एंड 3C प्लेस्ड विद 1 मीटर अपार्ट विद द वैक्यूम, F इज़िकल टू क्या है, ये के कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। Q1 चार्ज की जगह 2 आ गया, Q2 चार्ज की जगह 3 आ गया, ओवर 1 का स्क्वायर हुई। तो हमारे पास ये आंसर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द कॉलम फोर्स जो है वो हम पढ़ने लगे हैं। कॉलम फोर्स इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब एक्ट्स विदाउट टचिंग। इसको विदाउट टचिंग हम पढ़ सकते हैं। इट अवे इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइक ग्रेविटी। ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर मैग्नीट्यूड होती है। स्ट्रोंगर ऑफ द ग्रेटर चार्ज, वीकर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। स्ट्रोंगर कब होती है? जब ग्रेटर चार्ज ज़्यादा होगा। तो वीक कब होती है? जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो डेली लाइफ में अगर एग्जांपल देखें, रबिंग अ बलून ऑन हेयर एंड सीइंग द स्टिक टू अ वॉल, मतलब कि जब हम बलून को सर के साथ रगड़ते हैं तो उस पर भी चार्ज आ जाता। पेपर पीसेज अट्रैक्ट टू द कम्ब जो होता है, कंगा होता है। आफ्टर रबिंग ऑन हेयर, जब हम कंगे को सर में रगड़ते हैं तो उस पर भी चार्ज आ जाता है। जब छोटे छोटे टुकड़े पीसेज जो हैं कागज़ के लेकर आएंगे साथ, तो उस पर भी अफेक्ट होगा, मतलब कि उसको अपनी तरफ वो खींचेंगे। इससे पता चलेगा कि कंगे पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप लोगों को
हमारा ये वीडियो टॉपिक अच्छा लगा तो आप लोगों ने कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।